न्यू ईयर रेजोल्यूशन के हवाले से आपके साथ मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी, जिसमें मैंने बताया था कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होती है और न्यू ईयर रेजोल्यूशन की नाकामी की वजूहात क्या होती हैं और किस वजह से हम उसको पूरा नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आज मैं उसकी कुछ चंद एक नाकामी की वजूहात पे बात करता हूँ कि जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो हम करारदार पास करते हैं उसके नाकामी की वजूहात जो सबसे मेन जो वजूहात ये होती है कि हम अपनी रेजोल्यूशन बना तो लेते हैं, अपना मकसद बना तो लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि उसके बाद हम उसको दोबारा पढ़ने की या दोबारा उसको देखने की ज़हमत कम करते हैं, और अगर देखते भी हैं तो हम उससे अपने आप को कनेक्ट नहीं करते कि आया कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं, क्या हमारे लिए वो जो गोल है या हमारे लिए जो वो एक मकसद जो हमने लिखा है, वो चाहे हमारा पर्सनल हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल हो, हमारे कैरियर के हवाले से हो, हमारे रिश्तों के हवाले से हो, हमारी किसी काम को पूरा करने के हवाले से हो, कोई भी काम हो सकता है, मगर उसमें उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और वो जो हमने गोल बनाया है वो क्या गोल हमारे जो माहौल है या हमारा जो इन्वायरमेंट है उससे मैच करता है। मिसाल के तौर पर देखिए, एक तो ये इन्वायरमेंट है, जैसे मैं यहाँ पर एक खुली जगह पे एक गार्डन में भी बैठा हुआ हूँ, एक तो ये इन्वायरमेंट है। एक इन्वायरमेंट वो होता है जो कि हमारे इंटरेक्शन हो रहा होता है मुख्तलिफ़ लोगों के साथ। वो कैसा इन्वायरमेंट है? सपोर्टिंग इन्वायरमेंट है और इंकरेजिंग है, हिम्मत दिलाने वाला है, मोटिवेट करने वाला है और आपके साथ ताउन करने वाला है, या इसके उलट है कि आपसे ताउन भी नहीं हो रहा, या आपके साथ लोग जो हैं जो आपके गोल के साथ उनकी हम आंगी नहीं है या माइंड आपके नहीं मिलते, कि सबसे बड़ा जो एक रुकावट बनती है हमारे किसी भी गोल को अचीव करने के मामले में, वो हमारा इन्वायरमेंट होता है। उसके बाद हमारी कुछ आदतें हैं, उसके बाद कुछ कि हम अपने गोल को जो हासिल करना चाहते हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर किसी गोल की रिक्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा हमें नहीं मालूम, तो हम कैसे अचीव कर पाएंगे। मिसाल है कि हम अगर अच्छे ग्रेड्स हासिल करना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हमें कम से कम 2 से 3 घंटे रेगुलर पढ़ना है। हमें कंसिस्टेंसी के साथ अपने नोट्स बनाने हैं, उनको रिवाइज़ करना है और फिर हमें देखना है कि हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कोई कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार में भी सबसे ज़्यादा हमारे लिए क्या ज़रूरी है। कारोबार में हमें अपने कारोबार की रिक्वायरमेंट को देखना है। ठीक है। उसकी मार्केटिंग को देखना है। देखिए, मार्केटिंग इतना बड़ा जो है सब्जेक्ट बन गया है। मार्केट क्या है? आपने यही करना है ना कि अपनी प्रोडक्ट को लोगों से हम आंग करना है। आपने लोकेशन देखनी है, तो आय के लिए उसके लिए आपकी क्या मेहनत है, आपके कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए क्या मेहनत है। ठीक है। तीसरी जो एक बात होती है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो होती है हमारी सेल्फ़ इमेज, कि आया कि हम अपने आप को अपने गोल के साथ या अपने मकसद के साथ कितना कनेक्ट करते हैं। अपनी सेल्फ़ इमेज हमारी अपनी नज़रों में क्या है। अगर तो हम एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या हम अच्छे अपने कैरियर के अंदर किसी पोस्ट पे जाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर कोई एक मैनेजर है, वो अगर सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे जाना चाहता है, तो वो अपने आप के अपनी सेल्फ़ इमेज क्या है। सेल्फ़ इमेज के मुतालिक कहा जाता है कि सेल्फ़ इमेज हमारी जो बनती है वो हमारे बचपन में 8 साल 9 साल 10 साल की उम्र तक बन जाती है। और इसको बनाने वाले कौन होते हैं? हमारे जो करीबी लोग होते हैं, जिसमें हमारे माँ बाप हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, चचा ताया खालू मामू, ये जो रिश्तेदार हैं, और जो फिर हमारे टीचर्स होते हैं, जो इब्तदाई क्लासों के टीचर्स होते हैं, वो हमारी सेल्फ़ इमेज बनाते हैं। सेल्फ़ इमेज अगर हमारी सही नहीं है, वो डिस्टॉर्ट है। डिस्टॉर्ट से मुराद कि मैं एक सपोज़ कि एक अच्छा स्पीकर बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा एक बोलूँ और लोग मेरी बात को सुनें, मगर उसकी एक रिक्वायरमेंट है। अगर मैंने जहन में अपने एक बनाया हुआ है कि मैं एक
شرمیلا سا انسان ہوں اور میں کسی کو بات نہیں کر سکتا یا کسی شخص کے سامنے بات نہیں کر سکتا یا کسی 10 لوگوں کے سامنے مجھے ایک ہچکچاہٹ ہوگی یا تھوڑی شرم آئے گی یا مجھے بات کرنے میں مشکل ہوگی، اگر وہ امیج میرے بنی ہوئی ہے تو آپ اور مجھے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے گول کو اچیو کر پائیں گے؟ نہیں، تو ہمیں اپنے سیلف امیج پہ بھی کام کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔